श्री रामकृष्ण वचनामृत के द्वितीय भाग को प्रारंभ करते हैं। भक्ति का उपाय। मास्टर विनीत भाव से पूछते हैं, ईश्वर में मन किस तरह से लगे? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधों को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत्य अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस पर विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तब मास्टर विनीत भाव से पूछते हैं कि संसार में किस तरह से रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, सब काम करना चाहिए, परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का सारा काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है, उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे तो दिन प्रतिदिन उलझने के कामों में फंसते रहोगे, उलझते जाओगे और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। रोग शोक ताप आदि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है। हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाले रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवाय और है ही क्या? संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में तैरता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे तो भी संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े
रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? मास्टर कहते हैं, जी हां, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हां, वस्तु विचार। देखो रुपए में है ही क्या, और सुंदरी की देह में है ही क्या? विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मलमूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? मास्टर कहते हैं, महाराज जी, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण, हां, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री राम कृष्ण, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे, मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि मां काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर मां के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके मां को पुकारता भर है। उसकी मां जहां उसे रखती वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछोने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। मां चाहे जहां रहे म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। इस प्रकार द्वितीय परिच्छेद संपूर्णता को प्राप्त होता है। परिच्छेद 3 प्रारंभ करते हैं। तृतीय दर्शन। मास्टर उस समय वराह नगर में अपनी बहन के यहां ठहरे थे। जब से श्री राम कृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा था। मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया। वराह नगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा श्री राम कृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर विराजमान है। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है।
रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख होकर वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। बाद में यही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। श्री रामकृष्ण हास्य के साथ, अरे नहीं, यहां तक नहीं। सब हंसते हैं। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहोगे? यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए भागे क्यों? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, उनकी बात क्यों न मानो? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य न भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत के ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर न उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक ओर फेंक दिया और अपने रास्ते चल पड़ा। शिष्य घायल हो गया और बेहोश हो पड़ा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों न गए? उसने कहा कि गुरुजी ने ही तो कहा था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है, पर महावत नारायण ने तो मना किया था तुम्हें। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? महावत नारायण की भी तो बात मान लेनी चाहिए थी। शास्त्रों में है, आपो नारायणः, जल नारायण है। परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते हैं न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों इनसे व्यवहार या अधिक मेल जोल ठीक नहीं। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे आदमियों से
अलग रहना चाहिए। एक भक्त ने पूछा, महाराज जी, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर ही डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? श्री रामकृष्ण कहते हैं, दुष्ट जनों के बीच रहने से, उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गायें चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से न जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चल पड़े। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता हुआ चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति नहीं रह जाएगी तेरी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक नहीं सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और यह सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ ठीक हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया था तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी जी फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा कि वह तो मर गया, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि वे जो मंत्र दे गए हैं वह जब तक सिद्ध न होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। ब्रह्मचारी जी, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया रे? सांप ने कहा, महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूं। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ न खाने ही से किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच तो। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई। चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, पर फुफकारने से तुझे थोड़ी रोका था। फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया?
इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट न कर बैठें, पर उनमें विष नहीं डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसा हिंसक प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगें ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं, उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी। जीव 4 प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। नारद इत्यादि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा करता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं भी हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के ही पाद पद्मों की चिंता करते रहते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब जो 2-4 होशियार मछलियां होती हैं, वे जाल में नहीं आती, वह नित्य जीवों की उपमा है। किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं, इनमें से कुछ निकल भागने की भी चेष्टा करती हैं, यह मुमुक्षुओं की उपमा है। परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल 2-4 उछलकर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआरा कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई। किंतु जो जाल में पड़ी हैं, उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती। जाल को मुंह से फांसकर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का 2य भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।